अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम इंशाल्लाह क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि एक्स क्यूब माइनस 125। स्टूडेंट इन 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस में जितने फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो मैंने साइड में यहाँ लिख दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करते चले जाएंगे इतना ही ज़्यादा आप लोगों को यहाँ ये फार्मूला याद होते चले जाएंगे। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं। एक हमारे पास है एक्स का क्यूब एंड सेकंड इज़ 125। तो आप देख सकते हैं कि 125 को भी हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता होता है कि ये 5 का क्यूब है। एक इसका मेथड ये है कि आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, और जो अनदर मेथड है उसमें ये है कि कैलकुलेटर के अंदर भी ऑप्शन है, आप उधर से क्यूब रूट लें, आपको उधर पता चल जाएगा कि 125 का क्यूब रूट क्या है। तो अब हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो x का क्यूब लिख देंगे, और जो लास्ट टर्म है इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट 5 का क्यूब। तो अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं। पहली टर्म को हम a कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी को b कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर दो टर्म आए और उनके दरमियान साइन माइनस का हो और अलग अलग क्यूब हो तो हम फार्मूला नंबर 2 जो है वो यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो फार्मूला नंबर 2 अगर मैं स्टूडेंट यहाँ लिख लूँ साइड पर, तो जो कि है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू, मैं नीचे इसको लिख देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास है जी a हमारे पास है x और b हमारे पास है 5। तो हम a माइनस बी लिखते हैं, यानी हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे x माइनस 5, और इसके बाद हम लिखेंगे a का स्क्वायर। तो a हमारे पास है जी x, इसका स्क्वायर लिख देंगे। आगे हम लिखेंगे ए बी, प्लस का साइन डाल के ए बी लिखेंगे। a हमारे पास है x और b हमारे पास है 5, और देन हमने b का स्क्वायर लिखना है, यानी 5 का स्क्वायर लिखना है। तो इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे। अब हमारे पास नीचे आ जाता है कि x माइनस 5, और अगर हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ हम अरेंज करके लिखेंगे तो 5x आएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास होता है 25। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि 8x का क्यूब प्लस 1। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास दो अलजेब्रिक टर्म्स हैं, लेकिन दोनों अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर अलग अलग क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ 8 के ऊपर तो क्यूब नहीं है, सिर्फ x के ऊपर क्यूब है। यहाँ बच्चे समटाइम ये समझते हैं कि ये जो क्यूब है वो दोनों 8 और x दोनों के ऊपर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्यूब सिर्फ x के ऊपर है और 1 के ऊपर भी क्यूब नहीं है। तो हम पहले इन वैल्यूज़ के ऊपर इंडिविजुअल अलग अलग क्यूब लिख देते हैं। तो हमें पता है कि जो 8 होता है वो 2 की पावर 3 होती है, यानी 8 का अगर आप क्यूब रूट लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो 8 की जगह स्टूडेंट हम लिख देते हैं 2 की पावर 3, और x की पावर 3 है ही है। अगर कहीं आप लोग 1 के ऊपर क्यूब लिख लें तो इसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ जो फर्स्ट टर्म है इसके ऊपर अगर हम एज ए होल क्यूब ले लें तो इसका भी यही मतलब है जैसे ये अलग अलग क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास 1 का क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये ऐसा है कि यहाँ हमारे पास दो टर्म आ गई हैं और दोनों टर्म्स का अलग अलग क्यूब है और बीच में साइन प्लस का है, तो हम फार्मूला नंबर 1 जो है उसकी मदद से इसको ओपन करेंगे। मैं यहाँ फार्मूला नंबर 1 लिख नहीं रहा, मैं जस्ट इसको ओपन कर रहा हूँ। अगर आप इसको देखें कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र। यहाँ आपने एक बात नोट करनी है कि प्लस के फार्मूले में यहाँ माइनस आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ए प्लस बी मुझे पहले लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय यूजिंग फार्मूला वन को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको ओपन किया। एग्ज़ाम में आपने इस तरह से नहीं लिखना बाय यूजिंग फार्मूला 1, बल्कि आपने लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला और आगे ये फार्मूला लिख देना है। अब हमारे पास ये जो है वो a इसको कंसीडर कर लेते हैं, और इसको b अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो a प्लस बी लिखूँगा। तो a मेरे पास है जी 2x और b हमारे पास है 1,
और आगे हम क्या कर रहे हैं कि a का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए हमारे पास अगेन 2x है और b हमारे पास है जी 1, और फिर क्या है 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको ओपन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 1। अगर हम 2x का स्क्वायर लें तो अगेन ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो यहाँ आ जाएगा 4x का स्क्वायर, और जबकि 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ही होता है। तो इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि 3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81 एक्स क्यूब। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो अलजेब्रिक टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ हम सबसे पहला स्टेप अगर फैक्टराइज का हम देखें तो वो हम यहाँ यूज़ करेंगे कि कॉमन लेंगे यहाँ इसमें से। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी 3 है और सेकंड टर्म में भी 3 आ रहा है। तो हम पहला स्टेप स्टूडेंट करते हैं कॉमन लेने का। तो अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ 3, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बचेगा p क्यूब क्यू क्यूब, और यहाँ हमारे पास बचेगा 27 एक्स क्यूब। ये आप जो 3 मैंने कॉमन लिया, बेसिकली हम जब कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो आप लाइन लगाकर नीचे डिवाइड कर सकते हो 3 यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपको पता चलेगा कि रिमेनिंग आपके पास क्या बच रहा है। इसके बाद अगेन हमने होल क्यूब बनाना होता है दो टर्म्स को, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पी क्यू का होल क्यूब लिख देते हैं, और यहाँ हमें पता है कि 27 जो है इसका अगर हम क्यूब रूट लें तो वो 3 आता है। तो अगर हम इस 3x के बाहर क्यूब लिख लें तो इसका मतलब यही है कि 27x का क्यूब है। अब स्टूडेंट आप लोगों ने इस पहली टर्म को a कंसीडर करना है और दूसरी टर्म को b कंसीडर करना है, और फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला नंबर 2 माइनस वाला, और इसको ऐसे एज इट इज़ ओपन करने की खुद कोशिश करनी है, और इसको आप लोग खुद ओपन करेंगे। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है कि 27 प्लस 512 एक्स का क्यूब। तो अगेन यहाँ दो हमारे पास टर्म आई हैं और दोनों टर्म्स का हमने अलग अलग क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो 27 हमें पता है कि अगर हम इसका क्यूब रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है 3। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। तो यहाँ हम 3 का क्यूब लिख देते हैं, और जब अगेन 512 जो है वो 8x का क्यूब होता है, यानी 8x का होल क्यूब अगर हम ले लें तो वो 512x का क्यूब बन जाएगा। अब स्टूडेंट इसको भी आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला नंबर 1 जो है वो यूज़ होगा, क्योंकि इन दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। तो आप इसको 3 को कंसिडर कर लें और b जो है वो 8x को कंसिडर कर लें। इसके साथ इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह आप इसको खुद ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये एक जैसे क्वेश्चन थे तो इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप इसको खुद ट्राई करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो ये है कि t की पावर 6 माइनस 64। तो अगेन यहाँ भी हमने दो टर्म्स का क्यूब बनाना है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो t की पावर 6 है। तो अगर हम इसका इस तरह से ब्रेक करें कि अंदर 2 लिख लें और बाहर 3 लिख लें, तो 2 3 ज़ार 6 दोबारा से हो जाएगा। इसके साथ 64 को हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3 यानी 4 क्यूब। तो अगेन अब यहाँ हमारे पास दो अलजेब्रिक टर्म्स आ रही हैं, वन इज टी स्केयर एंड अदर इज 4। तो इन दोनों के ऊपर जो है वो क्यूब आ रहा है, तो और बीच में साइन माइनस का है, तो हम फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए इसको ओपन करेंगे, और फार्मूला नंबर 2 हमारे पास है a माइनस बी। तो जैसा कि a हमारे पास जो इस क्यूब के अंदर जितनी टर्म लिखी है इस सब को आपने a कंसिडर कर लेना है, और इस क्यूब के अंदर जो टर्म लिखी है इसको b लिख देना है। तो अब हमने लिखना है a माइनस बी। तो a हमारे पास है टी स्क्वेयर और b हमारे पास है 4, बीच में साइन माइनस का, इसको क्लोज कर देना है। अब आगे फार्मूला कह रहा है कि a का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है, जो क्यूब के अंदर जो टर्म है, तो a हमारे पास है टी स्क्वायर, और इसका क्या कह रहा है वो स्क्वायर लो, यानी a का स्क्वायर। यहाँ ऐसे ही a लिखना है तो हमने ऐसे ही a लिख दिया, जबकि यहाँ a लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर भी डालना है, प्लस ए बी। तो ए हमारे पास है जी टी स्क्वायर और बी हमारे पास क्या है 4, और इसके साथ फिर बी का हमने स्क्वायर डालना है, यानी 4 का स्क्वायर करके लिखना है। तो इसके साथ अगर हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा
टी का स्क्वायर -4 इंटू टी की 4 प्लस 4t² प्लस 16, यानी 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। तो इसके साथ हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि 4.2 एक्सरसाइज में सारे जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वो क्यूब के हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 6, पीछे भी पिछले क्वेश्चन में भी आया था t की पावर 6, तो हमने उसको कैसे किया था, 2 अंदर लिखा था और बाय 3 लिख दिया था। बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे कि x स्क्वायर के साथ हम क्या लिख देंगे, साथ बाहर क्यूब लिख देंगे। और इसी तरीके से वाई स्क्वायर के साथ हम क्या लिख देंगे, इसकी पावर में क्यूब डाल देंगे। अब अगेन हमारे पास दो टर्म आ रही हैं, और दो टर्म्स आए, इस फर्स्ट टर्म को हमने ए कंसीडर करना होता है और सेकंड टर्म को बी कंसीडर करना है। और इन दोनों के दरमियान साइन जो है वो प्लस का है, तो हम इसमें फार्मूला नंबर 1 के मुताबिक ओपन करेंगे। और फार्मूला नंबर 1 हमें कहता है कि ए प्लस बी लिखो। तो ए जो है वो क्यूब के अंदर जितनी भी टर्म लिखी है, जितनी भी वैल्यू लिखी है, इसको सबको ए कंसीडर करना है। तो ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और बी हमने लिखना है, तो बी हमारे पास है जी वाई का स्क्वायर। अब आगे हमने क्या फार्मूला कह रहा है कि ए का स्क्वायर लिखो। तो ये जो है ये हमने ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी क्यूब के अंदर जो है इसके ऊपर एक और स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ ए का स्क्वायर है। माइनस ए बी, ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास है जी वाई का स्क्वायर, और फिर बी का प्लस डाल के बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर हम लिख देंगे। अगर मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यू विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है कि 2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो ही टर्म है हमारे पास। एक टर्म जो है वो 2 माइनस एक्स है, जिसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं, और जो दूसरी टर्म है वो वाई माइनस 2 है, और इसका क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। तो हम इन दोनों टर्म्स को ए और बी की फॉर्म में अगर कंसीडर कर लें, और इनका अलग अलग क्यूब भी डला हुआ है, तो हम इसको ओपन करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला नंबर 1। तो अगर मैं इसको फार्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग ओपन करूं, तो फार्मूला नंबर 1 कहता है कि आप a प्लस बी पहले लिखना है। तो a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है 2 माइनस एक्स, प्लस डाल के b डाल लिखना है, तो b हमारे पास क्या है, y माइनस 2। आगे फार्मूला कहता है कि a का स्क्वायर, तो a मेरे पास क्या है, 2 माइनस एक्स का मैं लिख दूंगा स्क्वायर, और आगे माइनस ए बी, ए मेरे पास है 2 माइनस एक्स, और बी मेरे पास है y माइनस 2। आगे प्लस डाल के मैंने b का स्क्वायर लिखना है, यानी y माइनस 2 का स्क्वायर लिख देना है। इसके साथ ही अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं, आगे जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो आप देखेंगे कि ये +2 है और ये -2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके साथ ये प्लस वाई है, ये माइनस का वाई है। तो अगर मैं थोड़ी इसको तरतीब से लिख लूँ, तो मैं y माइनस एक्स इसको लिख देता हूँ। तो ये तो हमारे पास हो गया सिंप्लीफाई। अगर हम दूसरी जो इसके साथ टर्म लिखी हुई हैं, इसको अगर हम देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैं इसको एक दफ़ा थोड़ा दोबारा से लिख देता हूँ, ताकि हमें ये समझना थोड़ा जो है वो इजी हो, और देन फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास है 2 माइनस एक्स, जो कि a था, और b हमारे पास था y माइनस 2, और फिर आगे y माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ हमारे पास दो फार्मूलाज फिर ओपन होंगे, और ये फार्मूलाज कौन से हैं, ये फार्मूलाज है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या होता है, इसको जब भी दो टर्म्स आए और दरमियान में साइन माइनस का आए, तो हम इसको करते होते हैं a का स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर प्लस का b का स्क्वायर। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इन वैल्यूज़ को ओपन करते हैं, इन दो टर्म्स को ओपन करते हैं। तो 2 को मैं a कंसिडर करूंगा और x को मैं b कंसिडर करूंगा। तो फार्मूले के मुताबिक पहले मुझे a का स्क्वायर लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं बिल्कुल ऐसे लिखूंगा कि 2 का स्क्वायर यानी ये, फिर -2 a लिखना है। तो a मेरे पास है अगेन 2, फिर b लिखना है, b मेरे पास है जी x, और फिर x का मुझे स्क्वायर डालना है।
यहाँ मैं आगे लिखता हूँ माइनस, और फिर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। जब 2 मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 4, माइनस एक्स को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस का 2x, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। इसके साथ मैं आगे थोड़ा इसको रेज कर देता हूँ ताकि मुझे आगे थोड़ी स्पेस मिल जाए इसको ओपन करने के लिए। अब स्टूडेंट मैं इसको y-2 के होल स्केयर को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग a-b के होल स्केयर के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं। तो आप देखें कि वहां फार्मूला कहता है कि a का स्केयर लिखें, तो a हमारे पास है जी y, इसका स्केयर -2, a लिखना है y और b लिखना है, b हमारे पास है जी 2 और फिर प्लस 2 का स्केयर, और इसके साथ हम इसको क्लोज कर देंगे। अब मज़ीद सिंप्लीफाई ये कैसे हो सकता है, मज़ीद ऐसे हो सकता है कि y माइनस एक्स लिखें और 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, माइनस 4x प्लस का एक्स स्केयर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो माइनस है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2y हो जाएगा, ये सबके साइन चेंज कर देगा, +4 कर देगा इसको, इसको भी +xy हो जाएगा, और ये अगेन माइनस का 2x हो जाएगा, फिर प्लस y का स्केयर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4y आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो सेम टर्म्स हैं, अगर कुछ कटिंग हो रही है तो उसको काट के लिख देते हैं, अदरवाइज़ हम जो है इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ आप देखें कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और इसको मार्क भी कर देते हैं कि ये हमने टर्म नीचे लिख दी, फिर हम वाई स्क्वायर लिखते हैं और इसको भी मार्क कर देते हैं, प्लस का वाई स्क्वायर है हमारे पास। इसके बाद आप देखें कि माइनस का 4x है और माइनस का 2x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा, तो इन दोनों को भी हमने मार्क कर दिया। इसके बाद माइनस का 2y है, माइनस का 4y है, तो अगेन ये भी माइनस का 6y हो जाएगा, तो इन दोनों को भी हम मार्क कर देते हैं। पीछे हमारे पास बचा ये xy, तो अगर मैं इस xy को प्लस के xy को लिखूं, और हमारे पास जो आखिर में चीज़ें बच गई हैं, मेरे ख्याल में ये 4 बचता है, ये 4 और वो 4, तो ये तीनों ऐड अप होकर 12 आंसर हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह का है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन करेंगे आप लोग खुद, और जितना क्योंकि आप लोग खुद करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की इस मैथ के ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर आपकी गिरफ्त होती चली जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है 64 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जी का क्यूब। तो हमने जो 64 है, चूँकि ये जो क्यूब है वो x प्लस वाई के ऊपर है, 64 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ हम 64 का अगर क्यूब रूट लें तो वो 4 आता है, यानी 4 का क्यूब 64 होता है। तो 4 का क्यूब लिख देते हैं और साथ में x प्लस वाई का होल क्यूब लिख देते हैं, माइनस जी का क्यूब है। तो इसको, ये चूंकि दोनों के ऊपर क्यूब आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और फिर एक और ब्रैकेट डाल के बाहर क्यूब डाल देते हैं, माइनस जी का क्यूब आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सारी वैल्यू को आपने ए कंसीडर करना है और इसको बी कंसीडर करना है, और चूंकि इसमें और इसमें जो साइन इन दो क्यूब के दरमियान आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो आप फार्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे और ए माइनस बी पहले लिखेंगे, यानी 4 इंटू एक्स प्लस वाई ये लिखेंगे, फिर आगे माइनस डाल के फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, और फिर आप लोगों ने ए का स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी के स्केयर की तरह इसको ओपन करना है, और इंशाल्लाह आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 27p का क्यूब प्लस 144p क्यू स्केयर माइनस 108p स्केयर क्यू माइनस 64q क्यूब। स्टूडेंट इनमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फैक्टराइज जब लिखा हुआ हमारे पास आता है, तो ये है इसमें कि जो क्वेश्चंस हमें ओपन नज़र आते हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं, और जो हमें टर्म्स क्लोज नज़र आती हैं उनको हम ओपन कर देते हैं। यानी इससे पहले ये था क्वेश्चन नंबर 8 तक कि हमारे पास दो टर्म्स लिखी आती थी और उनको हम पहले और इन दो फार्मूलाज की मदद से हम उसको ओपन कर देते थे। अब ऐसा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ओपन है और हमने इन दो फार्मूलाज की मदद से इसको क्लोज कर देना है। तो फैक्टराइज में यही काम चल रहा होता है कि जो हमारे पास क्यूब ओपन होते हैं उनको क्लोज कर देते हैं, और जो क्लोज हैं उनको हमने
ओपन करके लिखना होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ये है कि हम दो ऐसी टर्म ढूंढेंगे जो परफेक्ट क्यूब हों। तो जैसे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ एक टर्म जो है वो 27 है, ये 3 का क्यूब है, और एक टर्म 64 जो कि 4 का क्यूब होती है। तो ये हमने दो टर्म पहले इसमें से मार्क करनी है जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब हों किसी भी नंबर का। तो हम इसको लिख सकते हैं एज ए होल क्यूब, यानी इसको मैं लिख देता हूँ 3p का क्यूब, और इसको मैं लिख देता हूँ 4q का क्यूब। अब इसको स्टूडेंट हम ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी अगर हम कंसिडर कर लें, तो क्योंकि यहाँ मुझे माइनस नज़र आ रहा है तो मैं माइनस के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करूँगा। और माइनस वाला फार्मूला नंबर 4 जो है वो ये है कि ए का क्यूब लिख लो, तो उसके बाद हमने लिखना है -3a²b। तो माइनस डाल के 3a हमारे पास क्या है, a स्टूडेंट हमारे पास है 3p, और फिर आगे b लिखना है, और b हमारे पास क्या है जी 4q। तो a के ऊपर स्क्वायर भी डालना है, यानी इसके ऊपर स्क्वायर भी। उसके बाद हमने प्लस लिखकर 3ab² लिखना है। तो a हमारे पास अगेन 3p है, और b हमारे पास है जी 4q, और इसके ऊपर हमने क्या डालना है, स्क्वायर। और इसके साथ साइन क्या आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब वहाँ देख भी सकते हैं। अब आपने देखना भी है कि अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो वो 9 होता है, 9 4 ज़ा 36, और 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 108p²q², यानी ये जो चीज़ लिखी है ये बेसिकली ऊपर भी होनी चाहिए, तो ये यहाँ ऊपर लिखी हुई है बिल्कुल ऐसे ही। और अगर इसको हम लें कि 4 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास होगा जी 16, और 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48, और 48 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 144 पी क्यू का स्क्वायर ही आता है। तो इसका मतलब है कि ये टर्म भी जो है वो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है। तो हम जब भी इस तरह का फार्मूला अरेंज हुआ हुआ है तो हम इसको क्लोज कर देंगे बाय यूजिंग फार्मूला नंबर 4। तो फार्मूला नंबर 4 को कैसे क्लोज करेंगे कि फर्स्ट हम लेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग फार्मूला फार्मूला 4। तो फार्मूला 4 क्या कहता है कि ए टर्म लेनी है जो कि 3p है, और लास्ट टर्म लेनी है जो कि हमारे पास है 4q, और इसका हमने होल क्यूब लिख देना है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोगों के लिए लिखा है, इसको मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, करेंगे आप लोग खुद। और इस तरह जितनी आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों की मैथ के ऊपर ग्रिप होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है p³ -9p² प्लस 27 p² -27 क्यूब। तो आपने अगेन इसमें से दो ऐसी टर्म्स ढूंढनी हैं जिनका परफेक्ट क्यूब बन सके। तो पहली टर्म हमारे पास है p का क्यूब, ये इसको हम लिख सकते हैं p का होल क्यूब। और जो लास्ट टर्म है 27q का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3q का क्यूब। तो इसको आप a कंसिडर कर लें और इसको आप b कंसिडर कर लें। इसमें हम फार्मूला नंबर 4 यूज़ करेंगे, और फार्मूला नंबर 4 हमारे पास है कि a का क्यूब -3a²b। तो अब आपने बीच में क्या करना है कि माइनस लिखना है 3, और फिर a हमारे पास क्या है p लिख दें, और a का स्क्वायर डाल देंगे, और साथ में हम b लिख देंगे, और b हमारे पास है 3q। और इस तरह से आपने आगे लिखना है +3ab²। तो a हमारे पास है p, और b हमारे पास है जी 3q। ये लिखकर और इसका क्या डाल देना है, स्क्वायर डाल देना है। तो अगेन ये वैसे मैंने कर ही दिया, करना आप लोगों ने खुद था, लेकिन चलें अब आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है नीचे विच इज़ p, और लास्ट टर्म लिखनी है 3q, और लिखकर इसको क्लोज कर देना है फार्मूला नंबर 4 कि जब हमारे पास ये लिखा हो तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास है p -3q का क्यूब। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है कि 125x का क्यूब -y³ -75x² प्लस 15xy²। तो यहाँ अगेन आप लोगों ने दो ऐसी टर्म ढूंढनी है जिनका परफेक्ट क्यूब हो। जैसा कि पहली टर्म मुझे ये नज़र आ रही है कि 125 जो है वो हमारे पास 5 का क्यूब होता है, तो मैं इसको a कंसिडर कर लेता हूँ 5 एक्स का क्यूब। और जो लास्ट टर्म है वो मुझे ये नज़र आ रही है, तो ये परफेक्ट क्यूब है हमारे पास, और कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो मैं इसको लास्ट में y का क्यूब लिख देता हूँ। सॉरी, मुझे माइनस बाय डालना चाहिए, y का क्यूब लिख देता हूँ। और दरमियान में इसको अरेंज करके लिख देते हैं 75x² y और प्लस 15x y का स्क्वायर।
अब मैं इस जो 5x का क्यूब मैंने लिखा है इसको a कंसीडर कर लेता हूँ और y के क्यूब को b कंसीडर कर लेता हूँ, और बाय यूजिंग फार्मूला नंबर 4 मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ ये लिखा है कि a का क्यूब, तो a मेरे पास है जी 5x का क्यूब। आगे फार्मूला कह रहा है कि -3a² b लिखो, तो -3a मेरे पास है जी 5x और b मेरे पास है जी y। तो एक 5x के ऊपर स्क्वायर भी डालना है और साथ आगे प्लस लिखकर 3a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है 5x और b मेरे पास है जी y। अब b का स्क्वायर लिखना है, यानी y का स्क्वायर लिख दिया और फिर y का क्यूब डाल दिया। तो अब हमने चेक भी करना है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर लूँ तो वो 25, और 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई सॉल्व मज़ीद करके देखा तो मेरे पास ये टर्म ऊपर एग्जिस्ट कर रही थी, और अगर मैं 3 5 15 XY² तो ये टर्म भी ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हम फर्स्ट टर्म लेंगे विच इज़ 5x, और लास्ट टर्म लेंगे विच इज़ y, और साइन जो माइनस का, अगर आपको एक भी यहाँ माइनस नज़र आया तो माइनस डाल के आपने इसको होल क्यूब लिख देना है फार्मूला 4 को यूज़ करते हुए। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है p का क्यूब -9p² क्यूब प्लस 27p² -27q क्यूब। तो अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कि क्यूब हमें नज़र आ रहा है, तो हमने दो ऐसे वैल्यूज़ उठानी है जो परफेक्ट क्यूब हों। तो ये अरेंज भी हुई हुई है, जिस तरह ये ऊपर क्वेश्चन था तो यहाँ ये लास्ट में नहीं लिखा हुआ था, हम खुद इसको लास्ट में ले गए थे। तो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास बहुत ईजी है कि उन्होंने परफेक्ट क्यूब फर्स्ट और लास्ट में रखे हैं, तो इसको हम ए कंसिडर कर लेंगे और इसको बी कंसिडर कर लेंगे। और इसमें भी ये माइनस का फार्मूला यानी फार्मूला नंबर 4 को यूज़ करते हुए हम इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारे पास ये ए क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब बन गया, तो हम ए और बी लिखकर बाहर क्यूब डाल देंगे। तो ये स्टूडेंट आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों से ये क्वेश्चन हो गया है या नहीं। तो स्टूडेंट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।